स्काई ब्लॉक मेरा टास्क यहाँ पे सरवाइव करना है, लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ पे चेस नहीं है। विदाउट चेस कोबलस्टोन भी नहीं आएगा और ना ही वाटर लावा एनीथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊँगा? जानने के लिए वीडियो होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस मैंने आते के साथ ही थोड़ा डर्ट इकट्ठा करा, उसके बाद मैंने थोड़ी लकड़ी इकट्ठा कर ली। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मैं सैपलिंग तोड़ने लगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई सैपलिंग मिल नहीं रही थी। तो मैं AFK करना लग गया, लेकिन मैं AFK के साथ साथ भी सैपलिंग तोड़ रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया और मुझे एक एप्पल मिला, लेकिन सैपलिंग का अभी भी नामो निशान नहीं था। तो गाइस मुझे दुख हो रहा था कि अगर सैपलिंग नहीं मिली तो मेरी ये जर्नी अभी ही ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत और सैपलिंग तोड़ने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने AFK करना शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए सही था। लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद मुझे मिल गई 2 सैपलिंग्स। तो मैंने एक सैपलिंग को फार्म करने का सोचा। एक सैपलिंग को फार्म करने के बाद मैंने फिर से किया वेट करने के बाद मैंने थोड़े से प्लेटफॉर्म को भी बड़ा कर लिया था, जो मुझे वुड मिली थी, और मैंने उसके साथ साथ थोड़ी डर्ट भी इकट्ठा करी और जो नया पेड़ ग्रो हुआ था उसको भी कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास 3 पेड़ थे, तो मैंने जल्दी से एक पेड़ को काटा। आप सोचेंगे 3 पेड़ कैसा है? तो मैंने सारी डर्ट को इकट्ठा करा, उसका प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब स्लैब का प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर ट्री ग्रो किया। 3 वो भी जो 3 सैपलिंग से मिले थे। उसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा किया और मेरे पास ढेर सारी वुड हो गई थी गाइस। मैंने लगभग 20 से 30 दिन ऐसी ही ये काम करता रहा और मुझे बहुत सारी वुड मिल गई, और यहाँ पे कुछ ये भी घूम रही थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ टूल्स बनाऊँ, तो मैंने यही करा। मैं जल्दी से गया और मैंने अपने लिए टूल्स बनाए। टूल्स बनाने के बाद अब टाइम आ चुका था इनसे लड़ने का। तो मैंने आसपास में देखा तो कोई हनी भी नहीं थी, तो मैंने शहद के छत्ते को तोड़ दिया और मेरे ऊपर अटैक शुरू हो गया गाइस। अब मैं इनको मारने वाला था। एक हनी बी को मैंने डैमेज दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो उड़े जा रही थी। मुझे लगा कि सही हो गया, और अब मेरे पास हेल्थ कम तो नहीं थी लेकिन सही थी। मैंने थोड़ा सा खाना खाया था कि मेरी अपनी हेल्थ बढ़ जाए। हेल्थ बढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। मैंने एक और प्लेटफॉर्म बनाया और उधर एक क्रीपर भाई आ गए। क्रीपर भाई से लड़ने के लिए तो हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन अभी मैं इनको एक ट्रिक से मारने वाला हूँ। मैं इनको क्रिटिकल मारूंगा। एक मिस हो गया, कोई बात नहीं, हम वापसी जाएंगे। और ये जो मतलब मोड है इसके अंदर स्लैप वो होने मतलब स्लिपरी हो रहे, और ये फूट गए भाई साहब। तो अभी मुझे इसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। अभी गाइस मेरे पास लकड़ी तो बहुत ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही लकड़ी है मेरे पास। तो मैंने इससे भी प्लेटफॉर्म बनाया और अपने लिए बना दिया एक ट्री फार्म, ताकि मुझे वुड की नीड ना हो। ट्री फार्म के अंदर पेड़ भी ग्रो हो गए, तो मैंने जल्दी से सारी लकड़ी इकट्ठा कर ली। सारी तो नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा कर ली। अब मैं बनाने वाला था एक मॉब फार्म, मतलब टेम्पररी मॉब फार्म, ताकि वहाँ पे मॉब स्पॉन हुए तो मुझे वहाँ पे ज़ोंबीज भी स्पॉन होंगे। ज़ोंबीज को मारने को मिलेगा मुझे आयरन। और आप सोच रहे होंगे मैं आयरन से क्या बनाऊँगा? तो आयरन से बनाऊँगा मैं कढ़ाई, सॉरी कोल्ड्रन। कोल्ड्रन से क्या होगा? कोल्ड्रन में मैं पानी भरूँगा और उससे मैं बनाऊँगा एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स। तो गाइज़ अब मैंने जगह चूज़ कर ली है। तो गाइज़ मेरा टेम्पररी मॉब फार्म बन के तैयार है, और यहाँ पे मकड़ी भी घूम रही है। इस वर्ल्ड में लगभग मैंने 70 से या 60 दिन सर्वाइव कर चुका हूँ। जब से मैं खेल रहा हूँ मुझे लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन बहुत मेहनत हो रही है गाइस इसमें। AFK करने में गाइस सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, जो कि मेरे लिए मेन है। और अभी मेरे पास हेल्थ भी नहीं है, ना खाना है। रात हो चुकी है गाइस यहाँ पे, लेकिन एक मॉब भी स्पॉन नहीं हुआ और ये चांद कम क्यूब ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ी और AFK करूँगा ताकि मैं यहाँ पे मॉब को पेल सकूँ, लेकिन यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा गाइस। और सामने की तरफ भी मॉब स्पॉन हुए हैं, तो मैं इनको जल्दी से जाके ब्लॉक कर देता हूँ, वरना ये मुझे आके मारेंगे। तो गाइस जल्दी से यही काम करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इनको। ओके गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरे ऊपर एक स्पाइडर जो कि ने हमला कर दिया, जिसको मैंने मार दिया है। मेरी वो शॉर्ट भी टूट चुकी है, और यहाँ पे कुछ ज़ोंबीज भी मरे हुए हैं, और मतलब उनकी लाशें वाशें। यहाँ पे मैंने एक अपना स्पॉट बना लिया था जहाँ पे मैंने नाइट स्पेंड करी थी। गाइस अभी मैं AFK कर रहा हूँ, लेकिन और देखना ये है कि मैं अपने टेम्पररी मॉब फार्म की छत भी बना दिया और वहाँ पे AFK कर रहा हूँ, लेकिन गाइस वहाँ पे मुझे मॉब की आवाज़ नहीं आ रही है, और अब मुझे डर भी लग रहा है। तो अब मुझे मॉब्स को भी पेलना होगा। और क्रीपर भाई ने फूट के मेरा टेम्पररी मॉब फार्म का जो फ्लोर है उसको बर्बाद किया, तो अभी मुझे जल्दी से इसको रिपेयर करना चाहिए,
एक और क्रीपर भाई यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको वहीं पर जाके मारूंगा। और मेरे ख्याल से ये भी फूट चुके हैं, और है नहीं फूटे। शिट 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 शिट, अरे भैया 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 भैया, ओ नो बेटा, क्यों मरना चाह रहे हो? अरे यार मैं तो यहाँ पे क्रिटिकल भी नहीं मार पा रहा, सिर्फ 2 ब्लॉक के। शिट यार शिट। ठीक है गाइस, रिपेयर करते हैं जल्दी से, थोड़ा तो काम ही लगना पड़ता है वैसे। ओके, अरे भाई भाई, हो गया गाइस, रिपेयर हो चुका है गाइस। अब मेरे पास हेल्थ भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और यहाँ पे मेरा गेम लैग हो रहा है क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाई है। यहाँ पे हो चुके हैं ढेर सारे ज़ोंबी स्पॉन। सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। गुड बाय।